सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो भारतीय संस्कृति और विरासत वाला विषय है उसका चैप्टर नंबर 4 है धर्म और दर्शन। इस पाठ से संबंधित हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम राजस्थान के संदर्भ में जो भी धर्म और दर्शन से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं इस पाठ में वो हम देखेंगे। इससे पहले जो इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पर आधारित 2 वीडियो डाले गए हैं जिसके अंतर्गत जो है भारत में धर्म और दर्शन से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा की गई है। तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। अब इस वीडियो के अंतर्गत इसी पाठ से संबंधित जो राजस्थान के बारे में जो बताया गया है कि राजस्थान में धर्म कैसे है, दर्शन में कौन कौन से जो आए हैं, है ना, उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके पाठ से संबंधित है, साथ में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो देखते हैं हम राजस्थान के संदर्भ में धर्म और दर्शन। तो पहले हम पाठागत प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के नाम लिखिए। तो राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय हैं रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय, दादू संप्रदाय, ये प्रमुख है। प्रश्न संख्या 2 है, भक्ति की 2 धाराओं के नाम बताइए। तो भक्ति की 2 धाराओं के नाम है सगुण और निगुण। प्रश्न 3 है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ में ये पीठ स्थित है। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर। प्रश्न संख्या 4 है, वल्लभ संप्रदाय की भक्ति परंपरा कौन सी है। तो वल्लभ संप्रदाय की जो भक्ति परंपरा है वो कृष्ण की भक्ति है, यानी कि वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले जो भी भक्त है वो कृष्ण की भक्ति करते हैं। प्रश्न 5 है, जम्बोजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ। तो इसका उत्तर है जम्बोजी का जन्म जो है वो नागौर राजस्थान में हुआ, यानी नागौर जो जिला है राजस्थान का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न 6 है, नरेना किस संप्रदाय के कारण लोकप्रिय है। तो नरेना दादू संप्रदाय के कारण लोकप्रिय है। प्रश्न 7, 29 उपदेश किस संप्रदाय से संबंधित है। तो 29 उपदेश विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न 8 है, जसनाथ जी का संबंध किस जाति से था। तो जसनाथ जी का संबंध जाट से था, तो ये जाट से संबंधित है, ठीक है, ये जाट जाति से थे। प्रश्न 9 है, राजस्थान में लोक देवताओं की पूजा परंपरा कौन से युग से प्रारंभ माना जाती है। तो राजस्थान में जो लोक देवता है उनकी पूजा जो है, ये पूजा की जो परंपरा है वो कौन से युग से मानी जाती है। तो उत्तर है राजस्थान में लोक देवताओं की पूजा की परंपरा मध्य युग से पूर्व से मानी जाती है। मध्य युग का आरंभ हुआ उससे पहले से ही ये परंपरा मानी जाती है। प्रश्न 10 है, गोगा जी का जन्म कौन से गाँव में हुआ था। तो उत्तर है गोगा जी का जन्म ददेरवा चूरू राजस्थान में हुआ था। प्रश्न 11, गोगा जी का मेला कब भरता है। उत्तर है गोगा जी का मेला भाद्रपद की नवमी को भरता है, जिसको हम गोगा नवमी भी कहते हैं। प्रश्न 12 है, ब्यावर के तेजा चौक में किस लोक देवता का मेला लगता है। तो उत्तर है ब्यावर में तेजा चौक लोक देवता तेजा जी का मेला लगता है। तो ब्यावर में जो तेजा चौक है उसमें लोक देवता तेजा जी का मेला लगता है। प्रश्न 13 है, विष्णु का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तो लोक देवता रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रश्न 14 है, गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता कौन से हैं। तो उत्तर है देव नारायण जी गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता है। प्रश्न 15 है, प्लेग रक्षक देवता किस देवता को कहा गया है। तो प्लेग रक्षक देवता पाबू जी को कहा गया है। प्रश्न 16 है, चूहों की देवी किसे कहा जाता है। तो चूहों की देवी जो है वो करणी माता को कहा जाता है। प्रश्न 17 है, केला देवी किस वंश की कुलदेवी है। तो केला देवी जो है वो यदु वंश की कुलदेवी है, यदु वंश यानी कि यादव वंश की है ये कुलदेवी है। प्रश्न 18 है, जीन माता को किस देवी के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। जीन माता को मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 19 है, तिलवाड़ा यानी तिलवाड़ा कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा में किस माता का प्रसिद्ध मंदिर है। तो तिलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर प्रसिद्ध है। प्रश्न 20 है, देशनोक में किसका मंदिर है। तो देशनोक में करणी माता का मंदिर है। तो ये पाठ में दिए गए प्रश्न है, इनके आंसर है। इसके अलावा आपके पाठांत प्रश्न भी दे रखे हैं जो पाठ के अंत में जो है लघुतात्मक और निम्नात्मक प्रश्न है उनके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय को विवेचन कीजिए। तो देखो ये जो प्रश्न है वो आपके निबंधात्मक है, ठीक है, क्योंकि इसमें विवेचन माना गया है, बताया गया है कि आपको वैष्णव धर्म के जो भी संप्रदाय है उनके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर है वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय निम्न है। पहला है रामनंदी संप्रदाय। तो पहला संप्रदाय कौन सा है, रामनंदी संप्रदाय। तो ये वैष्णव पंथ को मानने वाला है। वैष्णव भक्ति के 4 आर्य सिद्धांत
आचार्य प्रसिद्ध है। तो वैष्णव भक्ति के 4 आचार्य प्रसिद्ध है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर अपने अपने भाष्य लिखकर अपने अपने धर्म चलाए। वैष्णव संप्रदायों का राजस्थान में बहुत प्रचार हुआ, यानी बहुत ज़्यादा उनका प्रसार हुआ है। रामानुज संप्रदाय की एक गद्दी जयपुर में गलता नामक स्थान में है। तो जयपुर में जो गलता जी है वहाँ पर रामानुज की एक गद्दी है, एक स्थान है। इसकी परंपरा वहाँ से चली आ रही है। इस संप्रदाय का अनुसरण करने वाले रामानंद थे। तो जो है ना, जो रामानुज संप्रदाय है इसका अनुसरण करने वाले कौन थे? रामानंद थे, जिनके कबीर शिष्य बने। जिनके शिष्य कौन बने? कबीर बने। इस संप्रदाय को मानने वाले राम की भक्ति व रामलीला में विश्वास करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? राम की भक्ति करते हैं और भगवान राम में ही विश्वास करते हैं, उनकी लीलाओं में विश्वास करते हैं। अगला है वल्लभी संप्रदाय। राजस्थान में कृष्ण भक्ति परंपरा बहुत पुरानी है, यानी भगवान कृष्ण की जो भक्ति की परंपरा है वो बहुत ही पुरानी है। राजस्थान में ब्रजमंडल का प्रभाव तभी से आने लगा जब दिल्ली की मुगल सल्तनत से आमेर, जोधपुर आदि राजवंशों ने संबंध स्थापित किए। आमेर आदि राजाओं ने वृंदावन जैसे स्थानों पर कृष्ण के मंदिर बनवाए। तो आमेर के जो भी राजा है, आमेर है, इसके अलावा अन्य जो राज्यों के राजा थे उस समय, अन्य वंश के जो राजा थे, उन्होंने वृंदावन में जाकर वहाँ पर कृष्ण के मंदिर बनवाए और कृष्ण भक्ति के आचार्यों में श्रद्धा दिखाई। 10 फरवरी 1672 को सिहाड़ गांव में वल्लभाचार्य के आराध्य श्रीनाथ जी का स्थान स्थापित किया गया। तो ये जो गांव है सिहाड़, ये आपके जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर बनाया गया। राजस्थान में वल्लभाचार्य के पुत्र गुसाई विठल नाथ जी के 7 उत्तराधिकारियों ने अपने अपने आराध्य के नाम पर स्थान स्थापित किए थे। इनमें अधिकांश पीठ राजस्थान में है। प्रथम पीठ मथुरै जी का है जो कोटा में है। ठीक है, ये मथुरै जी की पीठ है जो कि कोटा में है और ये भी श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। द्वितीय विठलनाथ जी का है जो नाथद्वारा में है। तृतीय द्वारिकाधीश जी का है जो नाथद्वारा के निकट ही काकरोली में है। चौथा गोकुलनाथ जी का है जो गोकुल में है। आजकल छठी पीठ जो बालकृष्ण जी की है, सूरत गुजरात में स्थित है। 5वें और 7वें पीठ के आचार्य अपने आराध्यों की मूर्तियां लेकर आमेर आए थे, जहां वे अनेक वर्ष रहे भी। तो वहाँ पर क्या किया, इन्होंने अनेक वर्ष रहे भी, किंतु बाद में पंचम तथा सप्तम स्वरूप बीकानेर होते हुए कामवन आ गए। इस संप्रदाय में बाल भाव की उपासना पर बल दिया जाता है। बाल भाव यानी कि जो कृष्ण है उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। अगला है निम्बार्क संप्रदाय। वैष्णव धर्म में एक प्रमुख संप्रदाय आचार्य निम्बार्क है। तो वैष्णव धर्म के एक प्रमुख संप्रदाय कौन है? संप्रदाय के जो आचार्य है, गुरु है, वो कौन है? निम्बार्क जी है, जिसकी प्रमुख पीठ भी आज किशनगढ़, अजमेर के बाद सलेमाबाद नामक ग्राम में है। इस संप्रदाय का प्रसार वृंदावन में हुआ, जहाँ हरि व्यास देवाचार्य जी ने पीठों का सुनियोजित पुनर्गठन कर 12 शिष्यों को प्रसार का दायित्व दिया। तो जो हरि व्यास देवाचार्य जी थे, उन्होंने इस पीठ को स्थापित किया, उसका नियोजन किया, है ना, और योजना बनाई और उन्होंने 12 शिष्यों को इस निम्बार्क संप्रदाय को प्रसारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा। वर्तमान में उदयपुर में भी निम्बार्क पीठ है तथा जयपुर में भी है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है और युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। युगल स्वरूप यानी राधा कृष्ण की युगल जो जोड़ा है उसकी पूजा की जाती है। तो निम्बार्क संप्रदाय कहाँ कहाँ पर है? उदयपुर में और जयपुर में। तो यहाँ पर इनकी पीठ है। अगला संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय। तो जो गौड़ी संप्रदाय है इसके बारे में पढ़ेंगे कि 4 भक्ति प्रवर्तक आचार्यों के अतिरिक्त गौड़ी संप्रदायों के प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु चैतन्य की भक्ति धारा ने राजस्थान की संस्कृति पर भरपूर प्रभाव डाला। तो इसके जो इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? इसके प्रवर्तक कौन थे? गौरांग महाप्रभु। ठीक है, उन चैतन्य की भक्ति धारा ने, तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य की भक्ति धारा ने राजस्थान में संस्कृति पर उन्होंने भरपूर प्रभाव डाला है। अकबर के काल में राजस्थान सहित समस्त उत्तर भारत में इसका प्रसार हुआ, ये प्रसार बढ़ा। जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम ने 1593 में राधा गोविंद देव मंदिर बनाया। तो जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है, जिसको राधा गोविंद मंदिर भी बोलते हैं, वो 1593 में मानसिंह प्रथम ने बनाया था। राधा गोविंद देव जी को 1770 में जयपुर में लाया गया, जिससे बाद में सवाई जयसिंह के समय गोविंद देव जी को राजमहलों में मंदिर बनवाकर स्थापित किया। इस संप्रदाय के व्यापक प्रसार के कारण 17वीं सदी से लेकर आज तक चैतन्य संप्रदाय की कृष्ण भक्ति की धारा का प्रभाव राजस्थान में विशेषकर जयपुर और करौली में के क्षेत्रों पर पड़ा। तो जयपुर और करौली में जो है इस संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय है, ठीक है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 2 है, निर्गुण संप्रदाय का उल्लेख कीजिए। तो निर्गुण भक्ति धारा के अनेक संप्रदाय यहाँ विकसित हुए, जिन्होंने भक्ति के स्थान पर ज्ञान और आचरण पर बल दिया।
प्रमुख निर्गुण संप्रदाय निम्न है। तो निर्गुण संप्रदाय वाले क्या करते हैं, ये भगवान को जो है आकार रूप में नहीं मानते, ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये सिर्फ ज्ञान और अच्छे आचरण पर ही बल देते हैं। तो इस संप्रदाय के प्रमुख जो है वो ये है कि पहला है विष्णु संप्रदाय। विक्रम संवत 1508 में जम्बोजी का जन्म नागौर के निकट ग्राम पयासर में हुआ। इन्होंने 29 उपदेशों से एक ऐसा संत संप्रदाय चलाया जिसमें सत्य व सदाचार प्राप्त कर निगुण निरंजन की भजने के मार्ग, योग मार्ग, जीव रक्षा मार्ग, जाति पाति के भेद की अमान्यता की स्थापना की। तो जो ये विष्णु संप्रदाय है उसके अंतर्गत जो है वो जीव की रक्षा करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानना, ठीक है, और अच्छे आचरण करना, सत्य बोलना, है ना, इनकी ही मान्यताओं को स्थापित करते हैं। इनके 29 उपदेशों के कारण ही विष्णु कहा गया। यह संप्रदाय बाद में वृक्ष व जीव की रक्षा, उन्हें न काटने देने के लिए प्राणों तक को न्यौछावर करने का प्रण लिया। तो विष्णु संप्रदाय के जो लोग होते हैं वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्षों को बहुत महत्व देते हैं, उसको काटते भी नहीं हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अगला है दादू संप्रदाय। दादू जी का राजस्थान में बड़ा महत्व है। इन्होंने निगुण भक्ति अर्थात ब्रह्म की उपासना के उपदेश दिए। इन्होंने मूर्ति पूजा, भेदभाव, आडंबर का विरोध तथा ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए गुरु की कृपा से निराकार की उपासना पर बल दिया। सांभर के अंतर्गत नरेना ग्राम में इन्होंने संवत 1660 में शरीर त्याग दिया। तो कहाँ पर, सांभर के अंतर्गत जो सांभर जगह है राजस्थान में, उनमें जो नरेना गांव है वहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा। वहीं इस पंथ का प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथी संतों की वाणी राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें राजस्थानी ब्रज हरियाणवी बोलियों का पुट मिलता है। अगला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। मध्यकाल के नाथ पंथ से प्रभावित होकर ज्ञान मार्गी संप्रदायों में एक जसनाती संप्रदाय भी राजस्थान की भूमि पर उपजा। जाट वंश में जन्मे जसनाथ ने गोरखनाथ से दीक्षा ली, तपस्या करके योगी कहलाए। 24 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति इन्होंने की। इनके शिष्यों में हारोजी, हांसोजी, रुस्तम जी उल्लेखनीय हैं। इन संतों ने फुटकर वाणियाँ लिखी। इस पंथ की 36 नियमों की आचार संहिता है, यानी कि 36 नियम मानते हैं, ठीक है, एक आचार संहिता लिखी हुई है। जसनाती संप्रदाय को मानने वाले 36 नियमों को मानते हैं। इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले 29 नियमों को मानते हैं। इसके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा बांधते और भूगर्भीय समाधि लेते हैं। अगला है राम सनेही संप्रदाय। तो ये सभी निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। इस नाम के 4 संप्रदाय राजस्थान में चल रहे हैं। सीतल, जिसमें हरिराम दास जी हैं, तो सीथल एक जगह है, वहाँ पर हरिराम दास जी का जो है पीठ स्थापित है। अगला है भंडारा, जिसमें रामदास जी का है। रेन दरियाव जी है। शाहपुरा रामचंद्र जी है। तो इस प्रकार इन चारों संप्रदाय जो है राजस्थान में चल रहे हैं। तो पहला है, हम दोबारा देखते हैं, सीतल है, हरिरामदास जी से संबंधित है। फिर खेड़ापा, जिसमें रामदास जी है। रेन दरियाव जी से संबंधित है। और शाहपुरा में रामचंद्र जी है। इस पंथ में भी वैराग्य, सद्गुरु से दीक्षा लेकर विशुद्ध आचार व साधना द्वारा मुक्ति प्राप्ति का मार्ग मुख्य लक्ष्य है। इस संप्रदाय में रामदास जी प्रसिद्ध संत थे। इसके अतिरिक्त राजस्थान में लालदास जी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, आर्य समाजी चिंतन आदि लोक धर्मों की परंपरा रही है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रमुख लोक देवताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख लोक देवताओं पहला है गोगा जी। तो गोगा जी जो है राजपूतों के चौहानों वंश के ऐतिहासिक महापुरुष का जन्म, तो ये राजपूत थे और चौहान वंश में इनका जन्म हुआ था। तो राजपूतों के चौहानों वंश के ऐतिहासिक महापुरुष का जन्म 15वीं शताब्दी में बीकानेर संभाग में ददेरवा गांव में हुआ। उस समय ये गांव शीश मड़ी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर गोगामेड़ी है, जहाँ गोगा जी ने समाधि ली थी। इन पर गुरु गोरखनाथ जी की बड़ी कृपा थी। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। इनका संबंध खेजड़ी के पेड़ से माना जाता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। तो गोगा जी को हिंदू और साथ में मुसलमान, इन दोनों धर्मों के लोग जो है उनको बड़ी ही श्रद्धा से पूजते हैं। अगला लोक देवता है तेजा जी। तो 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक पुरुष तेजा जी भी लोक देवता थे। इन्हें सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो गोगा जी को भी सांपों के देवता माना जाता है और तेजा जी को भी। जाटों के आराध्य देव तेजा जी की मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता, मतलब गायों के मुक्तिदाता, यहाँ ठीक है, यहाँ सही करते हैं, गायों के मुक्तिदाता। तो इनको जो है गोरक्षक यानी कि गाय की रक्षा करने वाले और साथ में गायों की मुक्तिदाता व काला व बालक के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में
जाना जाता है। तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को मेवों से छुड़वाते हुए प्राण त्याग दिए थे। इनकी याद में प्रतिवर्ष भाद्र सुदी दशमी यानी तेजा दशमी को ब्यावर में तेजा चौक में मेला भरता है। देखो, अब ये जो लोक देवता के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इससे संबंधित आपके छोटे प्रश्न के उत्तर भी बनते हैं। ठीक है, ये निबंधात्मक प्रश्न है, साथ में छोटे छोटे प्रश्न कई भी बनते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि तेजाजी जो लोक देवता तेजाजी है उसका वर्णन कीजिए, या फिर लोक देवता पाबूजी का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न से आपके छोटे प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है पाबूजी। तो 14वीं शताब्दी में राठौर जाति में पाबूजी का जन्म फलोदी गांव में हुआ। तो ये कौन से वंश से थे? राठौर वंश से थे। जन्म कहाँ हुआ? फलोदी गांव में हुआ। ये समय उस समय फलोदी का नाम कोलूमंड था। तो इनको किस नाम, इसका जन्म कोलूमंड जगह भी बोला जाता है, कोलूमंड में हुआ। बाबूजी ऊँटनी पर सवार होकर पड़ोस के गांव में घूमते फिरते थे। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो पूछा जाए कि लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? तो बाबूजी को। जिनका चिन्ह भाला है। शादी के फेरों के बीच उठकर बाई चारने की गायों को अपने बहनों जायल के नरेश जीवराव खिच्ची से छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हुए। बाबूजी को ऊँटों का देवता व प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऊँटों के देवता या प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो इसका आंसर आएगा बाबूजी को। इनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ प्राभु प्रकाश की रचना मोरजी आसिया ने की थी। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या की कोलूमंड जोधपुर में भरता है। अगले लोक देवता है रामदेव जी। तो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी यानी बालकनाथ थे। इनका जन्म पोखरण कस्बे में मूल निवासी आजमाल नामक तंवर राजपूत के घर में हुआ था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। लोक देवता के साथ कवि रामदेव जी ने 24 वाणियों की वाद्य रचना की तथा सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक रामदेव जी का मेला जैसलमेर जिले के रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरा जाता है। देखो, तो रामदेव जी क्या है, एक तो लोक देवता तो थे ही ये, साथ में ये कवि भी थे। ठीक है, तो इनको कवि के रूप में भी पूजा जाता था। कवि कैसे थे? इन्होंने 24 वाणी नामक एक जो है वाद्य रचना की है। साथ में सांप्रदायिक भेदभाव को भी ये नहीं मानते थे, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखते थे, है ना। और इसी तरह से इनका जो मेला है वो रामदेवरा रुणेचा में भाद्र शुक्ल द्वितीया यानी भाद्र पक्ष की जो शुक्ल द्वितीया होती है वो यहाँ से लेकर एकादशी तक भरा जाता है। कामर जाति की विवाहित महिलाएं 13 ताली नृत्य करने की परंपरा रखती है। तो 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता के जो मेले में किया जाता है? तो वो आएगा रामदेव जी के मेले में। अगला लोक देवता है देव नारायण जी। इनका जन्म गोठा डुडावता यानी आसिन भीलवाड़ा में लगभग 1243 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। आयुर्वेद के ज्ञाता देव नारायण जी गुर्जर समाज के देवता थे। तो ये कौन से समाज के थे? गुर्जर समाज के। देव नारायण जी के 3 अन्य धाम देव धाम जोधपुरिया टोंक में है, देवमाली अजमेर में है तथा देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। इनका मेला भाद्रपद सप्तमी को भरता है। इनके अलावा राजस्थान के अन्य 2 लोकप्रिय देवताओं में हड़बूजी और मेहाजी मांगलिया, वीर कल्ला जी, मालीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और दरोजी इत्यादि है। प्रश्न संख्या 4 है राजस्थान में लोक देवियों के बारे में बताइए। तो राजस्थान में लोक देवताओं के साथ साथ लोक देवियों का प्रमुख स्थान है, जिनमें से कुछ प्रमुख देवियों की चर्चा की जा रही है। करणी माता। तो करणी माता के बारे में पढ़ेंगे कि करणी माता को चूहों की देवी के नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर देशनोक में स्थित है। सुआब गांव जोधपुर में महाजी चारण के घर में जन्मी करणी जी के बचपन का नाम रिद्दूबाई था। देशनोक में करणी माता का मंदिर 19वीं शताब्दी में राव राजा जय सिंह ने स्थापित की थी। बाद में इनका वर्तमान स्वरूप महाराजा सूरज सिंह ने दिया। करणी माता का मेला प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विनी नवरात्रों में बढ़ता है। अगला है केला देवी। तो केला देवी का मंदिर करौली जिले में है। करौली में के जो यदुवंश की कुलदेवी केला देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। यानी चैत्र शुक्ल में जो नवरात्रे आते हैं, अष्टमी को वहाँ पर मेला भरता है। यहाँ लंगूरिया नृत्य व गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर लंगूरिया जो नृत्य किया जाता है, साथ में गीत गाया जाता है। मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी स्थित है। अगला है जीण माता। जीण माता चौहानों की कुल देवी तथा शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी मानी जाती है। इन्हें मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म धादू गांव में हुआ था। इसके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टर द्वारा हर्ष की पहाड़ी रेवासा सिक्कर पर करवाया गया था। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अश्वनी के नवरात्र में मेला लगता है। देवियों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख आराध्य देवियों की पूजा राजस्थान में होती है। तो इन देवियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख देवियां भी है जिनकी पूजा भी राजस्थान में होती है। उनमें है आई माता जो है बिलाड़ा जोधपुर में है, साकम्बरी माता है उदयपुर वाटी झुंझुनू,
त्रिपुर सुंदरी, तलवाड़ा बांसवाड़ा, आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है, जिलाड़ी माता बहरोड है, नारायणी माता बरवा डूंगरी है, तानोट माता थार की वैष्णो देवी तथा सेना की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आवड़ माता, स्वांगिया माता, चौथ माता, ब्रह्माणी माता तथा दधी माता आदि है। अगला प्रश्न है, तो ये है लोक देवी के बारे में। तो राजस्थान में लोक संत महिलाएं भी हुई। देखो, लोक देवी के अलावा राजस्थान में कुछ लोक संत महिलाएं भी हुई है, जिसमें रानाबाई व मीराबाई प्रसिद्ध है। इनके अलावा रमाबाई है, कर्माबाई है, भूरीबाई है, गौरीबाई इत्यादि है। प्रश्न संख्या 5 है, रामदेव जी का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो, रामदेव जी के बारे में हमने लोक देवता में पढ़ा है, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। रामदेव जी राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। तो रामदेव जी में जो है वो राजस्थान के लोक देवता है। इनके गुरु है बालीनाथ, जिसको बालकनाथ कहते हैं। इनका जन्म पोखरण कस्बे के मूल निवासी अजमाल नामक तंवर राजपूत घर में हुआ था। तो पोखरण कस्बे में जो अजमाल जी तंवर है, उनके यहाँ पर उनका जन्म हुआ। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो देखो, इनको तो विष्णु का अवतार माना जाता है और बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लोक देवता के साथ कवि रामदेव जी ने 24 वाणियों की वाद्य रचना की तथा सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक रामदेव जी का मेला जैसलमेर जिले में के रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक भरता है। कामर जाति की विवाहिता महिलाएं 13 ताड़ी नृत्य करने की परंपरा रखती है। तो इस तरह से आपको किसी भी लोक देवता के बारे में एक छोटा सा प्रश्न भी दे सकते हैं, जो लघुतात्मक के अंतर्गत आता है, उस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये थे आपके पाठ के से संबंधित प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।